नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उसी श्रृंखला में जिस श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज लेकर आए हैं भारत का मानचित्र, जो आपको आना चाहिए हर हाल में, क्योंकि भारत के मानचित्र से जो प्रश्न है मानचित्र बेस पर वो कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज हम मानचित्र में जिस प्रश्न को ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम अध्याय 11 से, और जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और इसमें मानचित्र का जो कार्य है वो ले रहे हैं। और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से एक प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है। और प्रश्न कौन सा है तो देख लो एक बार। तो दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्न पत्तनों को दर्शाइए। दोस्तों मैं बता देता हूँ, पत्तन उनको बोलते हैं, पत्तन बोल दो, बंदरगाह बोल दो, या पोर्ट बोल सकते हैं, यानी कि जहाँ पर पानी के जहाज आकर रुके और अपना सामान उतारें और नया सामान भर के ले जाएं, उनको पत्तन बोलते हैं। तो देखो कौन कौन से पत्तन है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें एक तो आता है कांडला बंदरगाह, एक कोच्चि बंदरगाह, एक चेन्नई बंदरगाह और एक पारादीप बंदरगाह। इसके बाद अन्य बंदरगाह जो अपनी बुक में दे रखी है, जैसे मुंबई बंदरगाह, मारमागांव बंदरगाह, मंगलोर बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो इनको हम भारत के मानचित्र में भरने का प्रयास करेंगे। और आप सभी को भी एक एक भारत का मानचित्र जो अपने पास रखना चाहिए, ब्लैंक मानचित्र भारत का जो 1-1 रुपये के आते हैं भारत से, बाजार से, वो लेके रखना चाहिए, आपके पास होना चाहिए भारत का मानचित्र। और अब मैं इसको भरने से पहले पहले भारत के सभी की सभी जितने भी राज्य हैं जो इसमें दिखाई दे रहे हैं, यानी कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों को मैं यहाँ भर के बताऊँगा और आपको आने भी चाहिए। तो देख लो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ और आप अपने मानचित्र में साथ ही साथ भरते भी चले, देखते चले कि आपको कितना आ रहा है। और ये भारत का मानचित्र आपको हर हाल में आना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मैं भरूंगा तो नहीं, लेकिन मैं नाम बताता चलूंगा सभी के क्रम से। तो सबसे पहले इधर देखो, ये ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है वो है हमारा लद्दाख, यानी कि सबसे पहले जो क्षेत्र अपने को दिखाई दे रहा है ये ऊपर वाला क्षेत्र लद्दाख है। लद्दाख के नीचे बात करें तो ये आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से नीचे बात करें तो ये आता है हमारा हिमाचल प्रदेश, जिसको हम HP बोलते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ भरते चलिए, नहीं तो ये पीछे रह जाओगे। यानी कि सबसे ऊपर लद्दाख, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के नीचे बात करें तो इधर की तरफ आता है उत्तराखंड, जिसको अपन UP बोलते हैं, उत्तराखंड। और इधर की तरफ ये आता है पंजाब, इधर की तरफ आता है दोस्तों पंजाब। आप अपने मानचित्र में साथ ही साथ बढ़ते चले पंजाब। और पंजाब के नीचे की तरफ इधर आता है हरियाणा। क्या आता है? हरियाणा, जो अपने को आना चाहिए दोस्तों। और हरियाणा के जस्ट नीचे की बात करें तो इधर मैं इसको HR लिख देता हूँ ताकि आपको ये स्पष्ट दिखे, हरियाणा। और हरियाणा के नीचे जो सबसे क्षेत्रफल में ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि ज़्यादा क्षेत्रफल जिसका दिखाई दे रहा है, ये हमारा राजस्थान है। और आगे राजस्थान का मानचित्र भी पूरा बताएंगे तो आपको भरना आना चाहिए। ये राजस्थान है। राजस्थान के नीचे बात करें तो ये गुजरात है, इसको दोस्तों गुजरात बोलते हैं, और ये भारत का एक राज्य है। इसके नीचे ये महाराष्ट्र है, जिसको MH बोलते हैं। ये बीच में मध्य प्रदेश है, इसको MP बोलते हैं। इसके ऊपर उत्तर की तरफ है उत्तर प्रदेश, UP। और इधर की तरफ देखो दोस्तों, इधर 3 राज्य एक साथ दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, और ये भी अपने को आने चाहिए, 1 2 3। ऊपर की तरफ बिहार, ये झारखंड और ये उड़ीसा। आप अपने मानचित्र में भर लीजिए, आपको आ जाएगा। एक बार भरने की प्रैक्टिस करेंगे, एक बार इसे सीख लीजिए, और अगली बार भरने की प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमें आने लग जाएगा। ये बिहार, ये झारखंड और ये उड़ीसा, तीनों एक साथ दे रखे हैं। और इन तीनों के बगल में देखें तो इधर की तरफ ये लंबा सा क्षेत्र दिख रहा होगा आपको। यहाँ से देखो, ये वाला जो क्षेत्र, जिसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ये क्षेत्र को अपन गौर से देखेंगे तो ये क्षेत्र हमारा पश्चिम बंगाल, ये वाला जो क्षेत्र दोस्तों दिख रहा है इसको बोलते हैं पश्चिम बंगाल। और इसके बगल में ये तीनों मिल गए, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। और ये मध्य प्रदेश के बगल में इधर की तरफ बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है इसका नाम है छत्तीसगढ़। इसमें मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है छत्तीसगढ़, ये भी अपने को आना चाहिए। अब नीचे की तरफ देखते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ये है कर्नाटक, कर्नाटक। और इधर महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन दोनों के मध्य में देखते हैं तो इन दोनों के मध्य में एक छोटा सा राज्य दिखाई देता है जिसका नाम है गोवा। आपको ये नजर आ रहा होगा, ये गोवा। इसमें भी एक बंदरगाह बना हुआ है जिसकी चर्चा करेंगे अपन, मारमागांव बंदरगाह, इसकी चर्चा करने वाले दोस्तों। इसके नीचे ये पतला सा जो राज्य दिखाई दे रहा है अपने को, यानी कि लंबा सा है, और इस राज्य का नाम है केरल।
ये भी अपने को पता होना चाहिए। केरल के जस्ट बगल में इधर की तरफ इसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु और तमिलनाडु के ऊपर की तरफ देखते हैं, ये वाला राज्य दोस्तों दिख रहा होगा, ये है आंध्र प्रदेश, जिसको बोलते हैं एपी। और इसी आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना है जिसका नाम है तेलंगाना, जो जस्ट इसके ऊपर स्थित है, तेलंगाना। ये दोस्तों आने चाहिए अपने को सभी राज्यों के नाम। और इसके बाद आंध्र प्रदेश के ऊपर की तरफ ये मैंने बता ही दिया, इसका नाम है उड़ीसा, जिसकी हमने अभी भी बात की थी, उड़ीसा। उड़ीसा ये भी आना चाहिए। ये तीनों राज्य मैंने एक साथ बताए थे, ऊपर बिहार, ये झारखंड और ये उड़ीसा। और इधर की तरफ बात करें तो ये पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के जस्ट ऊपर एक राज्य स्थित है, ये अपने को छोटा सा राज्य दिखाई दे रहा होगा, ये राज्य बिल्कुल छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, और इसका नाम है सिक्किम। ये भी भारत का एक राज्य है, सिक्किम। और इसके बाद इधर की तरफ बात करें तो इधर की तरफ अपने को 7 राज्य दिखाई देते हैं, और इन 7 राज्यों को कॉमन रूप से, यानी कि अगर अपन पॉलिटिकल की भाषा में बोले तो इन 7 को अपन बोलते हैं 7 सिस्टर, और ये भी अपने को आनी चाहिए। 7 सिस्टम देखो कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले ये बीच वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यानी कि ये वाला क्षेत्र जो यहाँ से लगा हुआ है, ये देखो दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र है अपने को जो दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो क्षेत्र, ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश है, सॉरी ये वाला क्षेत्र है, ये है असम, इसका नाम है असम। और बाकी के सभी राज्य इसी से लगे हुए असम से। और असम के ऊपर सबसे ऊपर देखें तो यहाँ स्थित है अरुणाचल प्रदेश, ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश से नीचे की तरफ, इधर की तरफ देखेंगे तो ये है नागालैंड, नागालैंड। और नागालैंड से नीचे इधर की तरफ मणिपुर, और मणिपुर से नीचे इधर की तरफ मिजोरम, मिजोरम। और इधर की तरफ ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला जो क्षेत्र, इसका नाम है त्रिपुरा, त्रिपुरा ये वाला। और इधर की तरफ अपन देखते हैं तो ये 7 राज्य, और एक इसके बीच में ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है अपने को, ये वाला, इसका नाम है मेघालय। ये भी अपने को पता होना चाहिए, इसका नाम है मेघालय, मेघालय। और इस प्रकार ये 7 राज्य हो जाते हैं, यानी कि सबसे पहले असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये मेघालय। इस प्रकार ये 7 राज्य हो जाते हैं, और इन 7 राज्यों को सम्मिलित रूप से 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। और इधर की तरफ देखें तो ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र, ये है चीन। और इधर की तरफ बात करें तो ये अपना पाकिस्तान, और नीचे की तरफ बात करें तो श्रीलंका, जो आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा बहुत नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। और इसके बाद में अपन इन क्षेत्रों को हटा दें तो ये बीच में एक जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये अलग देश है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, मेघालय को, मेघालय को समझ जाना आप, ये मेघालय है। और इसके बीच में ये वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसका नाम है बांग्लादेश, जो एक अलग देश है वर्तमान में, 1971 में आजाद हुआ था बांग्लादेश। और इधर की तरफ 2 देश और जो भारत में जुड़े हुए हैं, इधर ये तो है नेपाल, और इधर की तरफ जुड़ा हुआ है भूटान। दोनों देश अपने को पता होने चाहिए। इस प्रकार दोस्तों ये भारत का जो मानचित्र है वो मैंने बता दिया आपको, और ये भारत का मानचित्र आप सभी को भी भरना आना चाहिए। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा। और अब देख लेते हैं इसमें जो प्रमुख प्रमुख जो पत्तन दे रखे हैं, तो पत्तन जो प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ज्योग्राफी क्या नाम है क्लास 12 की है, और भारतीय अर्थव्यवस्था में से प्रश्न बनता है बार बार, और ये बनता है अध्याय 11 में से जो मैंने बता रखा है। इसमें से सबसे पहले देखते हैं जो पूछे गए प्रश्न है उनको देख लेते हैं। तो कांडा बंदर का पूछा गया है, कोच्चि बंदर का पूछा गया है, चेन्नई बंदर का पूछा गया है, और पारादीप बंदर का पूछा गया है। तो सबसे पहले कांडला बंदरगाह को मैं बता देता हूँ। कांडला बंदरगाह ये स्थित है गुजरात में, और गुजरात में स्थित है कच्छ की खाड़ी में। दोस्तों मैं बता देता हूँ, गुजरात ये है जो मैंने अभी भी बताई, आपको पता होना चाहिए। और इस गुजरात में ये ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये पानी वाला क्षेत्र, ये है कच्छ की खाड़ी, और इस कच्छ की खाड़ी में ये यहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है कांडला बंदरगाह। और ये भारत में अब इसकी लोकेशन है वो पूछी जाती है, यानी कि मानचित्र में पूछा जाता है, तो कांडला बंदरगाह आना चाहिए। इसके बाद दूसरे की बात करें तो दूसरा आता है कोच्चि बंदरगाह, और कोच्चि बंदरगाह की बात करें तो दोस्तों कोच्चि बंदरगाह ये आता है केरल में, केरल में इसको बोलते हैं अपन कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। और इसके बाद कोच्चि की बात करें तो कोच्चि दोस्तों ये केरल में स्थित है, और केरल में ये मध्य में स्थित है, जहाँ इसकी कैपिटल है कोच्चि, और ये कोच्चि बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह।
और इसके बाद अन्य की बात करें तो इधर चेन्नई बंदरगाह, और चेन्नई बंदरगाह की बात करें तो दोस्तों चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है, और तमिलनाडु में ये स्थित है ऊपर की तरफ, ये यहाँ स्थित है चेन्नई बंदरगाह, यहाँ स्थित है चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह यहाँ स्थित है। और इसके बाद अन्य की बात करें तो पारादीप बंदरगाह, और पारादीप बंदरगाह ये दोस्तों उड़ीसा में स्थित है, और उड़ीसा ये रही पूर्वी तट पर, और उड़ीसा में ये यहाँ स्थित है यहाँ। तो ये अपने को इनकी लोकेशन है जो पता होनी चाहिए। पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, और ये यहाँ स्थित है, और इन चारों की लोकेशन है वो पूछी गई है। और इनके अलावा भी अपनी बुक में कई और बंदरगाह और दे रखे हैं, इनकी भी लोकेशन देख लेते हैं। इन चारों को विशेषकर आपको याद रखना है, कांडला, कोच्चि, चेन्नई और पारादीप। इसके बाद आगे देखो तो दोस्तों अन्य में एक आता है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह की बात करें तो मुंबई बंदरगाह ये महाराष्ट्र में स्थित है, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और ये यहाँ स्थित है मुंबई, ये मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। और इसके बाद अगले की बात करें तो मार्मागांव बंदरगाह, बता देता हूँ। मार्मागांव बंदरगाह ये स्थित है अपने गोवा में, और ये गोवा अपने को छोटा सा राज्य दिखाई दे रहा होगा, यानी कि महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों के बीच में है। इसका नाम है गोवा, और ये गोवा में स्थित है मार्मागांव बंदरगाह। मैं ये बना देता हूँ उसके साइड में, ये मार्मागांव बंदरगाह, मार्मागांव बंदरगाह। और इसके बाद अन्य की बात करें तो मंगलूर बंदरगाह। दोस्तों मैं बता देता हूँ, मंगलूर बंदरगाह ये कर्नाटक में स्थित है, और कर्नाटक की बात करें तो ये कर्नाटक की ईस्ट वाली सीमा पे स्थित है यहाँ, यानी कि जहाँ से केरल शुरू होता है उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्थित है, और इसका नाम है मंगलौर बंदरगाह, मंगलौर बंदरगाह। और इसके बाद अन्य की बात करें तो तूतीकोरिन बंदरगाह। दोस्तों तूतीकोरिन बंदरगाह ये स्थित है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में ये स्थित है जहाँ से श्रीलंका शुरू होती है उस क्षेत्र के पास में, यानी कि तूतीकोरिन बंदरगाह ये दक्षिण में स्थित है, और नाम है तूतीकोरिन, तूतीकोरिन बंदरगाह। और इसके बाद अन्य की बात करें तो एक आता है विशाखापट्टनम बंदरगाह, और विशाखापट्टनम बंदरगाह की बात करें तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए, और ये आंध्र प्रदेश में ये ऊपर की तरफ स्थित है विशाखापट्टनम बंदरगाह, ऊपर की तरफ। इसका नाम है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बंदरगाह। और अन्य की बात करें तो दो बंदरगाह थे, एक तो हल्दिया बंदरगाह और एक आता है कोलकाता बंदरगाह। इन दो की बात करें तो हल्दिया बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह ये दोनों पश्चिम बंगाल में स्थित हैं, और पश्चिम बंगाल जो अपने को पता है, मैंने अभी बताया था, ये अपना पश्चिम बंगाल है, यानी कि ये लंबा सा जो चित्र दिख रहा है ये ऊपर वाला, ये पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल है। और इस पश्चिम बंगाल में एक नदी बहती है हुगली नदी, ये हुगली नदी पर ही स्थित है दोनों की दोनों। और इसमें देखते हैं तो ऊपर की तरफ स्थित है कोलकाता बंदरगाह, और नीचे की तरफ स्थित है यहाँ हुगली नदी में, यहाँ एक तो ऊपर कोलकाता बंदरगाह और नीचे की तरफ स्थित है हल्दिया बंदरगाह, दोनों पास पास में स्थित है, ये कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह। इसके मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, जो अपने को पता होना चाहिए, ऊपर की तरफ कोलकाता बंदरगाह और नीचे की तरफ हल्दिया बंदरगाह। ये भारत के मानचित्र में सारे के सारे जितने भी बंदरगाह जो अपनी बुक में दे रखे हैं वो मैंने बता दिए, और यहाँ से आपको आने भी चाहिए। और ये भारत का मानचित्र जो एक बार भर के बताया है, तो दोस्तों आप सभी को ये भारत का मानचित्र आना चाहिए, और एक बार यहाँ से भर के प्रैक्टिस कीजिए और एक दो बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, तो ये अपने को आने लग जाएगा। और ये परीक्षा में आता है, भारत का मानचित्र आएगा 2 नंबर का, और 2 नंबर का विश्व का मानचित्र आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार इनको भरना सीख लीजिए, और ये परीक्षा में काम आएंगे आपको। और इस प्रकार जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जो भी देख रहे हैं वो वीडियो को पूरा देखिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और इसी प्रकार नई जानकारी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।